नामकरण। नामकरण आप लोग जानते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर। और किसका हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं? नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, हेलोएरीन्स। इनको हम हेलोएल्केन ही कहेंगे, हिंदी में कहो चाहे अंग्रेजी में कहो, है ना। नामकरण, किसका नामकरण करना हमने? हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का नामकरण करना। तो इनके नामकरण के लिए यदि देखोगे तो अलग अलग प्रकार के मेथड्स होता है। पहला मेथड यदि देखेंगे तो कॉमन नेम होता है, साधारण नामकरण, है ना। कॉमन नेम, साधारण नामकरण, जो साधारण एक प्रकार का साधारण नामकरण, जिसको हम कॉमन नेम सिस्टम भी कह सकते हैं। ये कॉमन है, जो जनरली हम क्या करते हैं, कॉमन हम उसका नामकरण करते हैं। साधारण तो किसी का नाम लिख देते हैं। तो जैसे पहले ये देख लीजिएगा, हमने लिखा CH3Cl। क्या लिखा बेटा? CH3Cl। और इसका जो साधारण नाम होगा, साधारण नाम अलग टाइप से लिखा जा सकता है। देखो साधारण नाम, क्योंकि एल्किल ग्रुप है, एल्किल और हैलाइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड। साधारण नाम को हम क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड किस प्रकार से लिखा जा सकता है? ये एल्किल ग्रुप है और ये हैलाइड ग्रुप है। तो एल्किल का नाम क्या है यहाँ पर? इसका नाम है मेथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल कह सकते हैं, मिथाइल और क्लोराइड। ये साधारण नाम हो गए। इसका नाम लिखो और इसका नाम लिखो, तो ये साधारण नाम हो जाएगा। तो ये है साधारण नाम के लिए। इसी प्रकार से अन्य यौगिक जो होंगे, जैसे हमने देखा CH3 CH2Cl, इसका नाम क्या होगा बेटा? ये तुम लिखते रहो, है ना, मैं और एग्जाम्पल लिख रहा हूं। इनका नाम लिखोगे और बताओगे, है ना। इनके नाम लिखने आप लोगों ने, साधारण नाम, सिंपल नेम। क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में एक नाम जरूर आता है ना। तो इनके साधारण नाम क्या होना चाहिए? बताओ बेटा, इनके नाम बताओ। कोई बता रहा है भाई? कोई बच्चा? इसका नाम क्या था? इसका नाम CH3 CH2Cl का, एथिल क्लोराइड। बिल्कुल इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। देखो बेटा, यहाँ पर सिंपल क्या है, हमने इसका नाम इथाइल लिखा और ये है क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटिल क्लोराइड। बिल्कुल। यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन है,
तो ब्यूटिल क्लोराइड क्या होगा, ब्यूटिल और क्लोराइड। इससे पहले एक चीज नोट करने वाली बात है, देखो यहाँ पर ध्यान ये देना है क्योंकि ये नॉर्मल पोजीशन है। कैसे नॉर्मल, तो यहाँ से देखेंगे तो ये सीधी साधारण रेखाएं हैं, तो इसको हम कह सकते हैं नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। जब सीधी रेखा में होता है तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं, है ना, सीधी रेखा में। क्योंकि जब 3 4 हो जाते हैं तो ब्यूटिल क्लोराइड और भी हो सकते हैं। कैसे, मान लीजिए इसी का दूसरा एग्जांपल ले लें हम, CH3 CH और एक CH3 ऊपर लगा दें और एक CH3 CH2 आगे लगा दें और Cl लगा दें, यही है। ये भी ब्यूटिल क्लोराइड होता है, लेकिन ये दूसरे टाइप का ब्यूटिल क्लोराइड होगा। इसलिए नॉर्मल जो सीधी रेखा में होता है उसको हम ब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं। जैसे ये, अब इसका नाम बताओ तो क्या होगा। सर 2 मिथाइल प्रोपिल क्लोराइड। बिल्कुल, ये IUPAC ने बताने का प्रयास किया गया है ना, लेकिन ऐसा नहीं बताया। साधारण नाम अलग होते हैं, थोड़ा सा साधारण नाम क्या होते हैं, अलग होंगे। किस प्रकार से होगा, इसके लिए कहेंगे हम, ये जो शब्द होता है जैसे CH से कोई ग्रुप इस प्रकार से जुड़े होते हैं तो उसके लिए कहा जाता है आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो। वो तुमने सही बताया, लेकिन वो IUPAC की तरफ जाएंगे जब हम, है ना। आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे बेटे इसको, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होना चाहिए बेटा। ट्राइक्लोरोमीथेन। हाँ, लेकिन जो साधारण नाम है इसका, ये है क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, इसका नाम है आइडोफॉर्म। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम पुनः एक बार देखो, जैसे CH3, बीच में CH लगा हुआ है, ऊपर आयोडीन लगा हुआ है और आगे CH3 लगा हुआ है। क्या नाम होना चाहिए इसका, बताओ बेटा। ये तो आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा इसको, देखो ना, ये फिर CH से जुड़ा हुआ है आई, दो CH3, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो बोलते हैं आइसो। क्या बोलेंगे इसके लिए, आइसो। और ये आ जाएगा प्रोपिल, 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये है हमारे पास आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं, कुछ और कंपाउंड है जिनके साधारण नाम आपको बताने। क्या बताना है, साधारण नाम। एक ही है CH3 और यहाँ C, ऊपर भी CH3 है, आगे भी CH3 है और नीचे Cl लगा दी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होना चाहिए, और इसका नाम क्या होना चाहिए। और सभी आ जाए, उसके बाद एक और है, थोड़ा सोचना बेटा इनमें क्या होना चाहिए। देखो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, इनमें से जिसका नाम आ रहा है वो बता दो पहले। और एक कंपाउंड में और लिख देता हूँ, CH3 C
CH3 यहाँ लिख लो। और इसका नाम क्या होगा? जो नाम आ रहे हैं वो बता दो। चलो मैं बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या है बेटा, तीन जो है CH3 लिखे हैं, इसलिए क्या कहा जाता है इसको, टर्सरी, है ना। टर्ट शब्द यूज आता है, किस क्या शब्द आता है इसके लिए, टर्ट, टर्सरी हो गया, टर्ट। और एक दो तीन चार कार्बन है तो ब्यूटिल आ जाएगा, टर्ट ब्यूटिल। ये थोड़ा साधारण नाम है, ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको? सर नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। बिल्कुल, नॉर्मल, यहाँ पर एन लगा देंगे, नॉर्मल पेंटिल और क्लोराइड। नॉर्मल है ना ये, सीधे सीधी रेखा में नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, जब एक कार्बन से, बेटा ध्यान रखना, एक कार्बन से तीनों CH3 या कार्बन और ग्रुप जुड़े रहते हैं तो उसको नियो शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नियो। तो यहाँ पर आएगा नियो। जैसे टर्ट आया ना, इसके लिए तीन कार्बन CH3 जुड़े थे तो क्या किया हमने, टर्सरी, है ना। यहाँ पर एक दो तीन चार हो गए, ये भी CH3 के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर क्या है, नियो शब्द आया, नियो आएगा। और कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, तो पांच को हम क्या बोलेंगे, पेंटिल। तो नियो पेंटिल, और ये आएगा नियो पेंटिल और क्लोराइड। इस प्रकार से हम इनका आईपीसी नेम, सॉरी साधारण नाम लिख सकते हैं। अब हम आईपीसी नेम में देखेंगे तो इनका आईपीसी नेम किस प्रकार से होता है। तो आईपीसी नेम के लिए बहुत सिंपल चीज है बेटा, पहला काम हमें क्या करना होगा, उनकी कार्बन की संख्या, कार्बन देखने होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये है CH3Cl है, तो इसका आईपीसी नेम हम क्या करते हैं, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। एक कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, ठीक है ना। और इससे पहले क्या लगा हुआ, Cl लगा हुआ है, तो इस Cl को हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी कार्बन श्रृंखला देखेंगे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे। प्राइमरी सफिक्स हमारे पास तीन होते हैं, इन, इन और आइन। इन जहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं, इन जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, और आइन जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई यहाँ सिंगल बॉन्ड ही है तो हम क्या लगा देंगे, इन। और ध्यान रखना, जो हेलोजन है यहाँ पर, जो क्या है बेटा, हेलोजन है, हेलोजन हमारे ये क्या है, प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं, तो यानी कि पहले चले जाएगा और इनका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, जैसे क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन। तो इस प्रकार से आईपीसी नेम इसमें लिखते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स में दूंगा और उनके आईपीसी नेम आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, पहले छोटे छोटे देखते हैं ना, CH3, सभी बच्चों को बताना बेटा, CH3 CH2 Br, बहुत सरल वाला है ना, ताकि आपको आ जाए। दूसरा है इसमें CH3 CH2 CH2 एंड फ्लोरीन। आप लोगों को बताने का प्रयास करना ताकि आपको आ भी जाए, तभी आएगा बेटा जब आप लोग बताओगे। ये आयोडीन लगा हुआ है एंड CH3। इनके नाम लिखते रहो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ बोल तो रहो बेटा, बोलना चाह रहे हो।
वो बेटा किसी को आया? ये पहला वाला है किसी? सर ब्रोमोइथिन। गुड। इसका नाम है ब्रोमो एथेन। देखो यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया, ब्रोमो एथेन। पहले इसका नाम लिखा है एथेन, एथ हो जाएगा, एन लगाया, एथेन हो गया, 2 कार्बन थे ना तो एथेन हो जाएगा। इसमें ब्रोमीन है, तो इस ब्रोमीन को हम क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आईपीसी नेम है किसका, हेलोजन का, एफ को हम फ्लोरो कहते हैं, बी आर को ब्रोमो, सी एल को क्लोरो, ठीक है ना, और इसको हाइड्रो, ठीक है ना, अलग अलग शब्द हम इनके लिए यूज कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास आएगा ब्रोमो एथेन। गुड। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? फ्लोरोप्रोपेन। बिल्कुल, फ्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, ये भी सही है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसमें हम एक चीज और है, वन शब्द भी जोड़ सकते हैं। क्यों वन क्यों जोड़ेंगे? इसलिए कि हो सकता है कभी कभी यहाँ पर आ जाए, यहाँ संभावना है नहीं, यहाँ तो संभावना है नहीं, यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम एक शब्द और जोड़ सकते हैं, देखो पोजीशन लिख सकते हैं, पहली पोजीशन 1 2 3, है ना, तो हमें पता है 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं। फिर क्या लगा देंगे, इसमें इन लगा देंगे, और इससे पहले क्या करेंगे, वन पोजीशन पर फ्लोरो, वन पोजीशन पर क्या है, फ्लोरो, फ्लोरो, क्या बोलेंगे बेटे इसको, फ्लोरो, तो वन फ्लोरोप्रोपेन, ये आ जाएगा, ये सही बिल्कुल एक्यूरेट नेम हो जाएगा, वन फ्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? टू फ्लोरोप्रोपेन। बोलो। सर क्या टू बोला? आइडोप्रोपेन। हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू आइडो, टू पोजीशन पर आइडो लगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 कार्बन देखेंगे, तो यहाँ पर आएगा प्रोप, तब क्या लिखेंगे, उसके बाद एन लिखेंगे, प्रोपेन आ जाएगा। और टू पोजीशन पर क्या है, वन, टू पोजीशन पर हमारे पास आइडो है, तो टू आइडो प्रोपेन, टू आइडो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला, चलो मैं ऊपर वाला को बिठाते रहता हूँ और तुम नीचे वालों का आंसर बताते रहो। बताओ बेटा। ये जनरल चीजें आ जानी चाहिए। क्या बोलेंगे बेटे इसको? इसमें तो कुछ कठिन है ही नहीं, कुछ कठिन सर नहीं। टू आइडो हाँ ब्यूटेन। बिल्कुल, टू आइडो ब्यूटेन है ना, क्या है, टू पोजीशन पर आइडो लगा हुआ है और ब्यूटेन, टू आइडो ब्यूटेन। और कोई बच्चे? देखो बेटा यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि नजदीक पड़ रहा है ना, तो 1 2 3 4, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है ना, बट या ब्यूट कहेंगे, ब्यूट, फिर क्या लगा देंगे, इसमें एन लगा देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। और दूसरी पोजीशन पर हमारे पास हाइड्रोजन लगा, तो टू पोजीशन पर टू आइडो ब्यूटेन हो जाएगा, टू आइडो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होना चाहिए? सर टू थ्री डाइक्लोरो ब्यूटेन। टू थ्री डाइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है, इसने कहा टू थ्री डाइक्लोरोब्यूटेन, सही है बेटा। कोई और बच्चे बताओ। देखो यहाँ पर हम कैसे नाम लिखते हैं, सबसे पहले इस कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं, यही तो नियम कहता है, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। और कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, कितने कार्बन बेटा, 4 चार। कार्बन, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। हाँ ब्यूट होता है ना, 1 2 3 4, ब्यूट बोलेंगे। फिर क्या लगाएंगे इसमें, देखो एन लगा देंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन कर दिया। अब देखो बेटा एक, यहाँ पर एक दूसरी पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पर क्या लगे हैं,
क्लोरीन लगेगा। तो क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो इनकी पोजीशन लिख लेते हैं 2, 3। 2 बार आए ना ये क्लोरो, तो इसको क्या लिखेंगे? 2, 3 डाई क्लोरो, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2, 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? ये थोड़ा याद दिलाने के लिए बेटा, सारे आपको याद आ जाए इसलिए याद दिलाने के लिए, क्योंकि हमने तो 11वीं में पढ़ा हुआ है इनको। बताओ इसका नाम क्या होगा? हाँ बोलो। सर 2, 3, 3। हाँ। थोड़ा आवाज कम आई बेटा, किसी बच्चे ने बताने की कोशिश तो की, आवाज कम आई। सर 2, 2, 3 ट्राइक्लोरोब्यूटेन। 2, 2, 3 ट्राई क्लोरो, क्या कहा बेटा तुमने? ब्यूटेन। ठीक है ना? इस प्रकार से देखो, अब हमने क्या किया, काउंटिंग। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे माने काउंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कार्बन देखेंगे, एक ये हो गया, 2, 3, 4। 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं उसको? ब्यूट। ये सही बताया इसने। फिर क्या है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा देंगे इसमें, एन भी लगा देंगे, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन हो गया। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो दूसरी पोजीशन में क्लोरीन लग रहा है, यहाँ से देखेंगे दूसरी पोजीशन में क्लोरीन लग रहा है। तो अब हमारे लिए समस्या, जब दोनों पोजीशन एक जैसी होती हैं, तो ऐसी दशा में वहां से काउंटिंग करते हैं जहां से इन पोजीशन का योग कम पड़ता हो। देखो अब हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, पहले इधर से देख रहे हैं ना, ये इधर से देखते हैं ऐसे वाले। देखो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर इस पोजीशन से देखेंगे तो 1, 2 तो इसके लिए आएगा, 2 इस वाले क्लोरीन के लिए आया। फिर यहाँ इस वाले क्लोरीन के 3 3 आएंगे, एक इसके लिए आएगा, एक इसके लिए आएगा। तो +3 +3, इनका पोजीशन का योग। अब देखो बेटा दूसरा हम क्या करते हैं, इधर से इधर की तरफ देखो, ये वाला 1, 2, 3, 4 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब इसमें काउंटिंग करेंगे तो इस देखो क्लोरीन यहाँ पर जब दूसरी पोजीशन है तो 1, 2 ये हो, तो ये 2 + 2 आ जाएगा, और इसके लिए आएगा 3। इनका योग जहां से कम पड़ता हो, तो ये देखेंगे 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए, और 2 2 4, 2 2 4 और 3 7, ये 7 हो रहा है। तो कहाँ से सही होगा? जहां से उनका योग कम आए। तो इधर से कम आए तो हम इधर से काउंटिंग करें। ठीक है, तो देखो बेटा 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली काउंटिंग हट जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? देखो एक 2 इसके लिए आया, इस वाले क्लोरीन के लिए एक 2 इसके लिए आया, 2 2। अब फिर क्या है? 3, एक 3 इसके लिए आ गया, क्योंकि सेम है ना, 3। फिर क्या आया? ट्राई क्लोरो, ट्राई 3 बार आया ना, तो ट्राई क्लोरो, और उसके बाद ब्यूटेन। तो ये सही था, है ना? तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको, 2, 2, 3, और ये आ जाएगा ट्राई क्लोरो और ब्यूटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से। अभी लास्ट था बेटा, एक बचा आईपीसी में, इनमें हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, है ना, क्योंकि ये चीजें आपको आती हैं, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रत्येक जितने हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, उन फंक्शनल ग्रुप के प्रत्येक शुरुआत में आएगा। ठीक है ना, और इनको हमें जानना भी है। जैसे आईपीसी नेम, ये आईपीसी नेम आएगा, वैसे इनकी आइसोमेरिज्म भी आएगी, समावयवता भी आएगी, और इनसे क्वेश्चन जरूर आते बेटा, है ना। इसका नाम बताओ।
इसका नाम सर क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 इथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन। और बच्चे बताओ। इसने बताया, अंजलि ने बताया CH3 CH और इस पर होगा C2H5। कोई भी बच्चा बता सकता है, देखो घबराना नहीं बेटा। इसी बताओ इसका नाम क्या होगा। अंजलि ने बताया 2 इथाइल 2 क्लोरो 3 क्लोरो ब्यूटेन। बताओ और बच्चे बताओ। सही बताया इसने। आप लोग बताओ क्या इसने सही बताया, कुछ गलती हो गई इससे। सही बताया बेटा। आप लोग बोलते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। इसमें देखो बेटा थोड़ी गलतियां हुई है। क्या गलती हुई? हमने देखना पहले लॉन्गेस्ट कार्बन रूट, लंबी कार्बन श्रृंखला। और लंबी जो कार्बन श्रृंखला वो इस प्रकार से, देखो कैसे, CH3 यहाँ CH आया, इसके ऊपर यदि देखोगे तो यहाँ पर क्या है, CH2 CH3, C2H5 को मैं से लिख सकता है। और आगे देखोगे CH और इस पर Cl लगा है एंड CH3। यदि हम काउंटिंग को करेंगे देखो, तो लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये है, यही लेने पड़ेगा। और देखो यहाँ 1 पोजीशन पर है या 3 पोजीशन पर, तो यहाँ क्या लेंगे, 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का मतलब क्या हुआ, पेंट। पेंट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पेंट लिख लेंगे। फिर देखिए इसमें क्या आएगा, एन भी आएगा। पेंट के बाद क्या आएगा, एन आएगा, पेंटेन। और 2 पोजीशन में क्या है, क्लोरो, तो यहाँ क्लोरो तो इधर से आता है, तो 2 क्लोरो, ठीक है। और देखो मिथाइल कहाँ आता है, ये पूर्व लग्न होता है। और 3 मिथाइल, देखो डैश करके 3 मिथाइल, और उसके बाद आएगा पेंट। तो ये था आईयूपीएसी नेम का एक छोटा सा रूप, जिसको हम देख सकते हैं कि आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं बेटे, इसमें दूसरा नंबर आता है इसमें आइसोमेरिज्म का, जिसको हम समावयवता कहते हैं। देखो ये अलग अलग प्रकार के हैं, और इनमें, हाँ इससे पहले एक और भी था बेटा, एक एरोमेटिक जो कंपाउंड होंगे, इस चैप्टर का नाम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है। तो एरीन वाला पोर्शन हमारा छूट गया, छूटा कि नहीं छूटा। तो अब हम एरीन्स वाले कंपाउंड का नाम देखते हैं, ठीक है। तो एरीन वाले नाम किस प्रकार से आएगा, देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें बेंजीन रिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना क्या होती है, बेंजीन रिंग। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो उनमें क्या होगा, बेंजीन रिंग, ये वाली रिंग, ठीक है ना। और उस बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे करके, और इनके प्रत्येक पोजीशन पर अल्टरनेट, सॉरी प्रत्येक पोजीशन नहीं, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये अलग अलग क्या है, एरोमेटिक ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब ये तो एरोमेटिक कंपाउंड सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है, हमें तो चाहिए कौन सा, हेलो एरीन्स, जिसमें हेलोजन भी लगाओ, जिसमें क्या लगाओ, हेलोजन लगाओ। तो इनमें हेलोजन लगा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दिया, तो क्या नाम होगा इसका, क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल गुड, इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, क्लोरो, और बेंजीन तो है ही, ठीक है ना। और यदि हमने ब्रोमीन लगा दिया तो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमोबेंजीन।
ठीक है, ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। यदि हम क्या करते हैं, आयोडीन लगाएंगे तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। अब थोड़ी सी और चेंज करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया है, बेंजीन रिंग बनाया और इस बेंजीन रिंग पर दो क्लोरीन लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, तो क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? 2-chlorobenzene. टू क्लोरोबेंजीन। ये पोजीशन होते बेटा, जैसे दो है ना, दो टू क्लोरोबेंजीन, तो टू क्लोरोबेंजीन क्या होती हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, टू क्लोरोबेंजीन में दूसरी पोजीशन पर बेंजीन लगा होगा, है ना। चलो ठीक है, कुछ तो सही है, चलो पर ऐसा सही नहीं होगा, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पोजीशन देखेंगे, ये जो हम बेंजीन रिंग बना रहे हैं, इस बेंजीन रिंग में पोजीशन देखते हैं। मान लीजिए देखो, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी। इससे मतलब दूसरी पोजीशन में क्लोरीन लगा टू क्लोरोबेंजीन, लेकिन यहाँ तो दो क्लोरीन लगे, तो हम क्या कहेंगे, बोलो। इनको दूसरे और पोजीशन भी होते हैं, देखो इनके नाम दो प्रकार से हो सकते हैं। देखो एक तो होता है, ये दोनों पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो, है ना। नहीं सॉरी, ये तो पैरा पोजीशन होगी, ये पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन क्या होगी इसकी, ये वाली और ये वाली, और ये मेटा पोजीशन होगी, ये वाली मेटा, ये वाली मेटा। ये ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। तो क्या होना चाहिए बेटा नाम, देखो अब ऐसे भी हो सकता है, देखो एक दो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1,2 डाई क्लोरो, डाइक्लोरो और बेंजीन आ जाएगा। ताकि आप लोग बहुत होशियार बचे, बहुत कुछ सीखे हुए हैं आप लोग, है ना। 1,2 डाइक्लोरो। लेकिन एक चीज और है, ये ऑर्थो वाला पाना, एक ऑर्थो पे लगा और पैरा पे ऑटोमेटिक लगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। अब हमने पैरा वाले पोजीशन क्यों नहीं, हम भी मान के चल रहे हैं एक तो ऑर्थो पे लगा हुआ, दूसरा पैरा पे, तो लगना ही लगा, सबसे पहले पैरा पोजीशन पर लगेगा, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ये था बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, है ना। ये सीख गए होंगे आप लोग। एक देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने बेंजीन रिंग लिया, ऊपर तो लगा हुआ CH3 और यहाँ लगा हुआ Cl, इसका नाम क्या होगा, इसमें Cl लगा हुआ, थोड़ा समझदार है बस, देखो इसमें बताओ बेटा, देखो यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप होता है वो सबसे छोटा माना जाता है वरीयता श्रेणी में, है ना। तो हम यहाँ से करते हैं, देखो एक दो तीन चार पाँच छह, छह ही तो इसमें कार्बन होता है, तो वन, देखो बेंजीन तो होना ही है इसमें, ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। अब वन पोजीशन में क्या है, क्लोरो, तो वन पहले लिखेंगे क्लोरो, और टू पोजीशन पर है मिथाइल, तो टू मिथाइल, टू मिथाइल और बेंजीन, वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल है, और भी हो सकते हैं, और नाम भी हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उनका नामकरण को लिखा जा सकता है। जैसे मान चलो एक लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक क्लोरीन यहाँ लगा है, एक क्लोरीन यहाँ लगा बीच में से, क्या नाम हो सकता है इसका, थोड़ा दिमाग लगाओ तो आ जाएगा।
सर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये भी ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा नाम, दूसरा भी आएगा और इसमें, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा क्या हो सकता सर 2 डाइक्लोरोबेंजीन। है? टू नहीं, काउंटिंग करो बेटा, काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6, 2 तो है इसमें, लेकिन थोड़ा गड़बड़ी कर रहे हो, क्या होना चाहिए, एक तो 1 पोजीशन पर लगा है, एक 4 पोजीशन पर, तब डाइक्लोरोबेंजीन आएगा, ठीक है ना, क्या सही कह रही काजल, लेकिन क्या होगा बेटा, एक तो 1 पोजीशन आएगा, कॉमा आएगा, 4 आएगा, फिर आएगा डाइक्लोरो, फिर आएगा डाइक्लोरो, और फिर बेंजीन। एक तो पहली पोजीशन पर है ना, एक चौथी पोजीशन पर, एक पहली पोजीशन, एक चौथी पोजीशन पर डाइक्लोरोबेंजीन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम को लिख सकते हैं, ये तो नामकरण हो गया, है ना। इसके बाद इनमें जो मेन पार्ट है इसका, ये तो नामकरण में आ गया। दूसरा इसमें हम जानेंगे इसका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को बोलते हैं बेटा हम समावयवता, क्या कहते हैं, समावयवता, और अंग्रेजी में कहा जाता है इसको आइसोमेरिज्म। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, दो पार्ट ऐसे हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर वाले, है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जब हमें ये चीज आती है, उसके बाद केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजों को हम जान लेते हैं, नाम ही नहीं आएगा तो आगे क्या जाने, है ना। और ये आइसोमेरिज्म इन किसमें होगा, हेलो एल्केन्स, जो हेलो एल्केन्स है उसमें हम यूपीसी ने देखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म होती है बेटा, ये कितने प्रकार की होती है, जो आइसोमेरिज्म होती है जनरली, वो वैसे तो दो प्रकार की होती है, कौन से होती है, आइसोमेरिज्म कैसे कितने प्रकार की होती है, जो स्वभावता होती है कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, बताओ, कौन कौन सी होती है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, वो दो प्रकार की संरचनाएं आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है ना। जैसे हम इनऑर्गेनिक में अलग टाइप्स पढ़ रहे थे, यहाँ दो प्रकार की होती है। एक तो होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक समानता, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास होती है, यहाँ पर ये देखोगे तो दूसरे क्या होती हैं, वो होती है त्रिविम समानता, त्रिविम, इसको बोलते हैं हम स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो ये तो है नहीं इस बार, यदि हम देखेंगे तो ये वाला किसमें नहीं होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसमें नहीं होती, यहाँ पर कम है नहीं आपके कोर्स में, है ना। लेकिन इसके दो पार्ट हैं आपके पास, इसकी फिर पुनः ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल और एक होती है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल बोलते हैं ज्यामितीय समानता, और ऑप्टिकल बोलते हैं प्रकाशीय समानता। ये पांच प्रकार की होती है, यहाँ पर पांच प्रकार है, यहाँ कितने प्रकार है, पांच। पहले है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का श्रृंखला समानता, जहाँ श्रृंखला बनती है, इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा इसमें, इसको बोलते हैं स्थान समानता, स्थान जहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, यही दो है इसमें, है ना। उसके बाद मध्यवयता होती है, मध्यवयता, मेटामेरिज्म, ये नहीं है इसमें, मेटामेरिज्म, है ना,
मेटामेरिज्म भी कहते हैं इसको। तीसरे इसमें क्या होता है, फंक्शनल, क्रियात्मक समानता, इसी का पार्ट बता रहा हूँ जिसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और चौथा होता है इसमें चलाव होता है, और पांचवा सॉरी चलाव वयता। तो ये इस एक टॉटोमेरिज्म है ना। तो यहाँ पर हमने केवल दो, इसकी समानता दो ही प्रकार है, बाकी नहीं है इसमें, जो आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ देखो, अब हमने क्या करना है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसके दो पार्ट है। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला समानता, आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। और इसमें क्या होगा, इसकी यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो इसका जो मेन फॉर्मूला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है, मान लीजिए हमारे पास सेम है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होंगे, डिफरेंट, सॉरी चेन फॉर्मूला क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है ना। आइसोमर इन द चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, डिफर होंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये है C4H9Br, ये हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कार्बन के, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होने, स्ट्रक्चर अलग अलग बनने, तो कैसे होंगे, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसे तो बनाते हैं। उसके बाद देखो इसमें हाइड्रोजन पूरे करते हैं, तो हाइड्रोजन को हम ऐसे पूरे करते हैं, 1 2 3 हो गया, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। अब इसमें बाकी में कोई चेंजेस नहीं हुए, इनकी श्रृंखला में चेंजेस आए, इनकी जो श्रृंखला है, ये जो चेन है, आप हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 CH2, मेन तो ऐसे लिखना आपको, 1 2 3 4, तो 4 बार आ गया प्रॉब्लम, ये हो गई। अब इसको भूल जाओ, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसकी चेन को बदल देते हैं, यहाँ पर कितने की चेन है, 4। 4 कार्बन को हम 3 भी बना सकते हैं, कैसे, एक को उठा करके इसके ऊपर लगा दो, बस इसकी चेन बदल गई। देखो CH3 CH, और इसको हमने CH3 बना दिया ऊपर, और आगे CH2 एंड Br। हमने क्या किया, इस CH2 को उठा के इसके ऊपर लिख लिया, है ना। तो इस CH2 को इसके ऊपर रखा बेटा, तो ये CH2 था, अब CH3 हो गया, अब ये CH हो गया, है ना। इस प्रकार से हो जाएंगे, तो ये अलग हो जाएगा। और भी बदल सकते हैं हम इसके चेन को, है ना। कैसे, देखो हमने CH3, और ऊपर हमने C ले लिया, ऊपर भी CH3, और नीचे भी CH3, यहाँ भी है, लेकिन ये लगभग एक ही जैसे हो जाते हैं ना, पर हम चेन बदल सकते हैं इसके। देखो हमने इस टाइप से बदल सकते, यहाँ पर क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंट होता है, और कौन सा, उनकी चेन डिफरेंट होती है, श्रृंखलाएं डिफरेंट होती है, अलग अलग श्रृंखला के होते हैं। इनका नाम भी लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखना चाहो तो लिख लेना, इनके आईयूपीएसी नेम आप लोगों को लिखने, देखो आईयूपीएसी नेम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं स्थान समानता, स्थान समानता, इस चेन आइसोमेरिज्म था, दूसरा स्थान समानता। अब इसमें क्या होंगे, इनमें कार्बन की चेन होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म है, उसको कैसे समझना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं बेटा स्थान समानता, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थान समानता। अब इसमें हो रहा क्या है, देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास C3H7I है, यहाँ दो चीज इसके फॉर्मूले में देखेंगे,
कि इसमें क्या होंगे, देखो यहाँ दो चीजों को ध्यान रखना, इनकी कार्बन चेन सेम होती है। कार्बन चेन क्या होती है, सेम होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, समान होता है ना। और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी समान होता है। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, वो भी क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। तीन चीजें समान, कार्बन की श्रृंखला समान, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान, उसका फंक्शनल ग्रुप समान। लेकिन क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इसकी पोजीशन क्या होगी, जो पोजीशन है डिफरेंट होगी। भाई ये आ गई समझ, ये हमारे पास क्या होगा, पोजीशन आ गई। अब देखो हमने क्या किया, कार्बन चेन में एक, दो, तीन कार्बन लिख लिया, है ना। और यहाँ क्या कर दिया, आयोडीन, जो एक तो ये हो गया। यहाँ पर देखो सब चीजें वही फॉलो हो रही, लेकिन अब CH3, CH2, CH3 हमने कर लिया, है ना। इसको हटा दीजिए, यहाँ आई लिख लिया। देखो इनकी कार्बन चेन भी समान है, तीन की है या तीन की है, लेकिन सिर्फ क्या है, ग्रुप भी समान है। देखो आयोडीन है, यहाँ आयोडीन है, लेकिन उनकी पोजीशन अलग है। यहाँ कौन सी पोजीशन पर बैठा है, पहली पोजीशन पर। यहाँ कौन सी पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन। इसलिए इसको क्या बोलता जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसकी क्या है, पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। पोजीशन क्या होगी इसकी, डिफरेंट होगी, इसलिए इसको कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं इसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार से हम इसको